आज बिहार में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं जो तस्वीरों में कैद हुए। खास करके इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था कि एयरपोर्ट पे रवि किशन का तेज प्रताप यादव के साथ मुलाकात। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद हैं, नीरज जी। सर, एक बात बताएं कि इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? कि कितना सुंदर हमने एयरपोर्ट बना दिया। पटना का एयरपोर्ट पर अब किसी को ऐनक ले जाने की जरूरत नहीं है, मार्बल में अपना चेहरा देख लीजिए। ये मोदी जी और नीतीश जी का विकास बोलता है। अब माननीय सांसद रवि किशन जी से तेज प्रताप यादव जी की मुलाकात हुई। यह सच है कि तेज प्रताप यादव घर से निष्कासित हैं, राजनीति में भी उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वह बड़े बेटे हैं लालू जी के। उनकी माँ ने अपने मन पीड़ा आशीर्वाद के रूप में दिया। वो कोई माँ भी देती है, वह माँ का कर्तव्य उन्होंने पूरा किया। लेकिन राजनीतिक बंटवारा तो हो गया, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं। जो अवैध धन इन्होंने सृजित किया है उसमें हिस्सा दीजिएगा ना। तो माननीय रवि किशन जी की मुलाकात हुई और उन्होंने उनके बारे में बोला कि पढ़े लिखे हैं। इससे नकार कैसे सकते हैं? पटना विश्वविद्यालय में लालू जी पढ़े और जहां वो इंटरमीडिएट में पढ़ते थे वहां से तेज प्रताप यादव भी परीक्षा पास किए हैं। तो अब बांसुरी बजाते हैं, गाना बजाते हैं, महादेव के भक्त हैं, वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। अब वो एनडीए में उनके जाने का है, वो तो फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है और एनडीए के 5 घटक दल हैं, तो उस पर तो कोई मैं टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन तेज प्रताप यादव से के प्रति अन्याय हो रहा है, यह तो दुनिया देख रही है। क्या आपको लगता है कि एक तरह से लालू परिवार में सेंधमारी है एनडीए की तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से क्यों सेंधमारी होगी? हमको क्या लेना देना है भाई? तेज प्रताप यादव आपके बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप यादव अपनी दादी का फोटो लगा करके घूम रहे हैं, माँ उनकी आशीर्वाद दे रही है, जयचंद को चिन्हित कर रहे हैं। तो क्या जयचंद के कहने पर तेज प्रताप यादव को अपमानित किया जा रहा है? ये तो लालू जी का कुनबा को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी की रैली में कहा है कि अब स्टार्टअप वाला बिहार चाहिए, हैंड्सअप वाला बिहार नहीं चाहिए। बिल्कुल, यह बहुत ही अच्छा तुकबंदी उन्होंने किया है कि बिहार स्टार्टअप का बिहार, वह बिहार चाहिए जो देश का फॉलोअर नहीं लीडर बने। क्या हालात था? हांगकांग पोस्ट जैसा अखबार लिखता था कि लालू हर इंच में माफिया लगते हैं। आज बिहार की 16 योजनाएं हैं जो देश के अंदर में और राज्यों के अंदर में जिसको फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ बिहार के सवाल पर कि बिहार की बेटियों को साइकिल दिया तो उसने क्या सामाजिक परिवर्तन दिया। हैंड्सअप बिहार कहने का मतलब है अपराधी, गुंडा, लंपट जाता था, कहता था हैंड्सअप और उसको शूट कर देता था। ये बिहार देखा है। तो हैंड्सअप बिहार अब कहाँ मिलने वाला है? अब तो स्टार्टअप बिहार मिल गया, लोग टेक ऑफ कर लिए, चनपटिया मॉडल चल पड़ा, इथेनॉल की फैक्ट्री लग गई, ब्रिटानिया की बिस्किट लग गई, आईआईटी का बिहार हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बिहार हो गया। ये हमारी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महागठबंधन के नेता लोगों को दुनाली देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या जंगल राज की निशानी है फिर से? नहीं, समस्तीपुर के मोदी नगर की जो घटना है वह बिल्कुल ही पीड़ाजनक है। राजनीति में हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर किसी बच्चे को यह सिखाया जाए, वह तो सेल्फ क्रिएशन हो नहीं सकता है कि कट्टा, गमछा और बेटी के बारे में जिस शब्द का क्या संस्कार दे रहे हैं और उसके बाद उसके गाने के बाद तालियां बजवा रहे हैं। ये तालियां बजवाने का क्या औचित्य है? आप उसकी औपचारिक सहमति दे रहे हो, ये तो गुनाह है बहुत बड़ा। बच्चों को रंगदार बनाने के लिए बताया। बच्चों को रंगदार नहीं, उसके माँ पिता कितने लज्जित हुए होंगे, क्या हालात उनके माँ पिता को लगा होगा, कैसा उनको अपराध बोध हुआ होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार वहाँ उपस्थित हैं, यह एक गुनाह। गुनाह नंबर 2, अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे, इस बच्चे का राइट टू लाइवहुड है, उसको अधिकार है, इसका वायलेशन हुआ है, उसके दिमाग में गलत बातें डाली गई हैं, उसको समर्थन दिया गया है,
तो वैसे लोग को चिन्हित करके चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा, उनका साफ था कि एनडीए जो उद्योग लगाना चाहती है उस पे ये लोग कट्टा उद्योग के माध्यम से ताला लगाना चाहते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिहार भाई इसका प्रमाण चाहिए। तेजस्वी यादव आखिर किस मजबूरी में दिल्ली पढ़ने चले गए? वो फिरौती के लिए अपहरण का युग था, तो लालू जी ने अपने बेटा को सुरक्षित होने के लिए भेज दिया। और ये प्रमाण है ना, ये प्रमाण है ना कि डीजीपी उस समय तत्कालीन कह रहे थे कि लफंगों के हाथ में सत्ता है। यह शब्द कितना महत्वपूर्ण है। आज डीजीपी को कहना पड़ता है कि अपराध हुआ है तो कार्रवाई करेंगे। तो ये दौर बदला, समय बदला। आज ताला लगाने की बात कोई सोचेगा? अरे बिहार की बेटियां, बिहार के आम लोग, समाज के विभिन्न तबके के लोग देश के अंदर रोल मॉडल है। चनपटिया मॉडल चले जाइए। आज कश्मीरी शॉल के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं चनपटिया में मिल जाएगा आपको। यहीं बेटा के बरेब में बर्तन मिल जाएगा आपको। देश के अंदर उदाहरण है ये। IGIMS हॉस्पिटल है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से गैस्ट्रोलॉजी के इलाज के लिए लोग आते हैं। निश्चित रूप से बिहार बदल रहा है और उस बदले बिहार की तस्वीर है ये। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।